तो अब आ चुके एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 9 में। ये हमारे लास्ट वीडियो होने वाली है एक्सरसाइज 3.4 की, फिर हम लोग अगली वीडियो से चालू करेंगे चैप्टर 4। तो हमें क्वेश्चन 9 बोला क्या है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल है 0 के। मतलब मैंने देखा कि यहाँ तीनों में साइन है, मतलब मेरे पास साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला तो लगेगा। अब मैं किस किस में लगाऊं, तो यहाँ पे तो तीनों सही है। देखो हम लोग अगर यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन 3x पे भी लें तो 3x और x, मतलब हम लोग जब c प्लस डी बाई 2 करेंगे तो x प्लस 3x बाई 2 में वो तो सही हो जाएगा, 4x बाई 2 तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 2x आ जाएगा। पर जब हम इसको माइनस x करेंगे ना, मतलब x माइनस 3x c माइनस डी बाई 2, तो ये हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा और थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा। तो मैं क्या ले लूंगा, साइन 5x ले लूंगा एक तो, और एक साइन x ले लूंगा। इन दोनों पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा और साइन 3x को एज इट इज साइड में ऐसे ही चलते रहने देंगे। और क्योंकि तीनों प्लस में है तो मैं इनको आगे पीछे करके लिख सकता हूं। तो मैं क्या लिख लूंगा, साइन 5x को सबसे पहले लिख लूंगा, प्लस साइन एक्स को वापस लिख लूंगा, और प्लस साइन 3x को बाद में लिख लूंगा। ठीक है, हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों पे फॉर्मूला लगा दूंगा, साइन सी प्लस साइन डी। तो मेरे पास फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का। तो उसमें क्या होता है, 2 सबसे पहले आएगा साइन, फिर सी प्लस डी बाय 2। और जब यहाँ पे दोनों तरफ साइन हो और बीच में प्लस हो तो पहले साइन और फिर आता है कॉस c माइनस डी बाय 2। अगर यहाँ पे दोनों तरफ साइन होता और प्लस की जगह पे माइनस होता तो पहले कॉस और फिर साइन आता, पर यहाँ पे प्लस है ना, इसलिए पहले साइन फिर कॉस आया है। तो ये चीज मैं इन दोनों की जगह पे, मतलब इस पूरे की जगह पे फॉर्मूला लगा दूंगा और साइन 3x हमारा चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले हो जाएगा हमारा 2 साइन c प्लस डी, क्या हो जाएगा 5x प्लस x अपॉन में 2 इनटू में कॉस 5x माइनस x अपॉन में 2, प्लस का प्लस साइन 3x हमारा चलता आ रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू में 0 भी है। तो अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 का 2, साइन का साइन, 5x में और 1x प्लस करा तो हो गया 6x, 6x बाय 2 हो गया हमारे पास 3x। भाई इतनी तो आदमी चाहिए मैथ्स। अब मैं इसको भी बताऊंगा तो फिर गलत हो जाएगा, मतलब 5x प्लस x करो तो डायरेक्ट 6x हो गया, अपॉन में 2 है इसे, ये 2 से 3 कटा, मतलब 2 से 6 कटा 3 टाइम्स, तो ये क्या बच गया 3x, वो 3x मैंने लिख दिया। इनटू में cos का cos, 5x में से 1x गया तो क्या बचा 4x, अपॉन में 2 है इसे ही, ये 2 से 2 टाइम्स कटा, मतलब क्या बच गया 2x, प्लस का प्लस साइन 3x हमारे पास है ही सही, इक्वल्स टू 0 भी चल रहा है। अब मैंने देखा यहाँ पे साइन 3x है, यहाँ पे भी साइन 3x है, मतलब मैं साइन 3x को कॉमन ले सकता हूँ। तो इक्वल्स टू में मैंने ले लिया यहाँ पे साइन 3x कॉमन, अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो 2 है, साइन 3x हमने कॉमन ले लिया, मतलब बचा 1, तो 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, इंटू में cos 2x हमारे पास चलता ही आ रहा है, प्लस ये ले लिया था हमने कॉमन, मतलब यहाँ क्या बचा 1, इक्वल्स टू में 0। अब मैं एक बार इसको 0 को इक्वल कर दूंगा, एक बार इसको 0 को इक्वल कर दूंगा, जैसे हमने क्वेश्चन 8 में करा था, 10x को 0 को इक्वल कर दिया था और 10 2x प्लस 1 को 0 को इक्वल कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे भी 10 2x था, तो इसको इक्वल के 0 और इसको इक्वल के 0, तो मतलब मैं इधर भी यही चीज कर दूंगा कि मैंने बीच में अलग से लाइन खींची। ठीक है, एक तरफ क्या कर दूंगा, यहाँ पे क्या है साइन 3x इज इक्वल टू 0, मैंने एक तरफ इधर कर दिया, और एक तरफ ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं पहले इसको सॉल्व करूं तो मैं जीरोस वाले फॉर्मूले में जाऊंगा कि अगर मेरा साइन, अगर मैं 3x को थीटा मान लूं तो साइन थीटा इक्वल टू 0 हो तो हमारा थीटा क्या लगता है n पाई, मैंने ये बेसिक के वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो मतलब साइन थीटा इक्वल टू 0 हो तो थीटा होगा हमारा n पाई। तो यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, और मैंने थीटा किसको माना, यहाँ पे 3x को, तो ये थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू n पाई का n पाई। अब मुझे चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, क्योंकि हम क्वेश्चन 9 में क्या निकाल रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन 5 6 7 8 9 इन पांचों में हमें क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन, और प्रिंसिपल और जनरल दोनों सॉल्यूशन हमें निकालने थे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3x इज इक्वल्स टू n पाई। मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू, तो मैं इस 3 को दोनों के अपॉन में भेज दूंगा, मतलब ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू n पाई अपॉन में 3। तो ये एक आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, तो ये तो हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये जो प्लस का 1 है ना, इसको इक्वल के उधर भेजो, माइनस का 1 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू में लिखेंगे हम 2 cos 2x इज इक्वल्स टू, ये प्लस का 1 उधर चला गया, मतलब ये हो गया माइनस का 1। अब मैंने देखा यहाँ पे 2 भी है आगे, तो मैं इस 2 को भी नीचे भेज देता हूँ, इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा हमारे पास cos 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का हाफ, क्यों, ये 2 भी नीचे चला गया, 1 के नीचे चला गया, माइनस का 1 था ही सही, तो ये हो गया अपॉन में 2, तो cos 2x की वैल्यू आई माइनस का 1/2। अब मैंने कहा इधर cos है तो मैं इधर भी cos ले आता हूँ, तो cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा, मतलब उसका कोई फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू में यहाँ क्या है cos 2x
इज इक्वल्स टू, यहीं पे भी कॉस रहेगा, माइनस का 1/2 भी यहीं रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों तरफ आ गया। अब मैंने कहा इक्वल्स टू में cos 2x तो यहीं रहेगा, इक्वल्स टू cos भी यहीं रहेगा। cos में हाफ कितने डिग्री पर आता है, तो मैंने कहा माइनस भी यहीं रहेगा। cos 60 डिग्री पे हाफ होता है, ये जो हाफ होता है ना, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, और ऐसे ही sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ। हमें इधर cos दिखा तो मैंने cos 60 डिग्री पे हाफ लिख दिया। माइनस का माइनस साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोग डिग्री में करते हैं। अब मैंने कहा हम लोग यहाँ पे डिग्री में भी नहीं रखते, पहले हमने इससे तो डिग्री में निकाला। अब भाई रेडियन में कब करोगे, जब डिग्री में पता होगा, और डिग्री में कैसे पता करोगे, जब कुछ नंबर दिया हुआ होगा। तो नंबर से सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करो, और अब इस डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, cos 2x इज इक्वल्स टू cos माइनस का माइनस cos 60 डिग्री को, मतलब 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3। ये याद करना है सबको। 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं, 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, 180 डिग्री को पाई, और 360 डिग्री को 2 पाई। मतलब ये सब हमें लर्न करने पड़ेंगे। तो अब ये चीज आ गई। अब यहाँ पे क्या है, cos 2x इज इक्वल्स टू, ये माइनस हम लोग बाहर ले लेते हैं, cos यहाँ पे π/3 है इसे ही हमारे पास। ठीक है, तो अब लोग हम क्या करेंगे, cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा कब लगाएंगे, जब ये माइनस हटेगा, क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि cos x इज इक्वल्स टू माइनस को cos अल्फा। यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, तो इस माइनस को मैं हटाने की कोशिश करता हूं। तो मैंने बनाया यहाँ पे क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब मैंने देखा माइनस कॉस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, मतलब कॉस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव रहते हैं, तो इसको तो भूल जाओ। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, मतलब सेकंड में कॉस जो है वो नेगेटिव रहता है। तो मेरे को एक तो पता चला कि सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने देखा टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, मतलब यहां भी कॉस तो नेगेटिव ही होगा। तो एक मुझे पता चल गया थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये दो क्वाड्रेंट पता चल गए। फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव ही होता है और सेक पॉजिटिव होता है। तो मतलब मेरे पास अब दो क्वाड्रेंट आए हैं। और मैंने क्या बताया था, हम लोग चालू कहां से करते हैं, 0 डिग्री से। अब क्योंकि दो क्वाड्रेंट है ना, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेंट होता तो हम लोग आसानी से वो लिख देते कि भैया ये क्वाड्रेंट है, और इस क्वाड्रेंट में लाने के लिए हमें ये माइनस हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास दो क्वाड्रेंट आ गए, सेकंड और थर्ड। हम दोनों में से कौन सा लें, मैं कंफ्यूज हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से शुरू करते हैं 0 डिग्री से। यहां से हम लोग चले 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 चले, तो जोन सा भी, मतलब जहां भी हमें पहला जो भी क्वाड्रेंट आ गया, जो भी सबसे पहला क्वाड्रेंट होगा जहां पे कॉस नेगेटिव होगा वो ले लेंगे। तो मेरे पास सबसे पहले कौन सा आया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड के बाद ही तो थर्ड आएगा ना, तो पहले तो सेकंड ही आएगा। तो मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट मैंने इधर उठा के ले लिया कि भैया सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है। ये है इन दोनों में से पहचानने की, मतलब हम दोनों दो क्वाड्रेंट दिए हुए हैं, तो दोनों में से कौन सा लें, तो जो सबसे पहला क्वाड्रेंट आ रहा वो ले लो। अगर फर्स्ट या फिर जैसे अगर सेकंड और फोर्थ आ रहा होता तो हम सेकंड लेते, और अगर थर्ड और फोर्थ आ रहा होता तो हम थर्ड लेते, क्योंकि फोर्थ से पहले आता है थर्ड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। तो मैंने यहाँ लिख दिया सेकंड क्वाड्रेंट। अब नेगेटिव हटाने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में हमें जाना पड़ेगा, और जाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, ये होता है हमारा पाई। ये जो वैल्यू, मतलब ये जो मैं लाइन दिखा रहा हूं, ये होती है हमारी पाई, ये होती है π/2। तो पाई में अगर हम कुछ माइनस करें तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट नहीं आ जाएगा। तो मैं इस कॉस को क्या लिख दूंगा, पाई माइनस, यहाँ क्या चल रहा है, π/3, मतलब ये हमारा इक्वल्स टू में चलता रहेगा। यहाँ क्या है, cos 2x इक्वल्स टू, माइनस हटा दिया मैंने, माइनस की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, cos पाई माइनस, यहाँ पे क्या था, π/3। अब देखो इसको समझो, पाई माइनस π/3, पाई क्या होता है ये, अगर मैंने इसमें से π/3 कुछ माइनस करा तो आ गया ना थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो कॉस के सामने से अगर नेगेटिव हटाना हो तो हमें उस क्वाड्रेंट में जाना पड़ता है जहां पे कॉस नेगेटिव हो। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में से हम कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां से एलसीएम ले लूंगा। मेरे पास क्या आ गया, cos 2x का cos 2x इक्वल्स टू cos का cos, यहाँ पे आ गया एलसीएम 3 इंटू पाई हो गया 3 पाई, माइनस का माइनस, पाई इंटू 1 पाई। तो ये आ गया हमारे पास cos 2x इक्वल्स टू में cos का cos, 3 पाई में से 1 पाई गया आपकी, बचा 2 पाई, अपॉन में 3 है ही सही। अब मेरा फॉर्मूला लगेगा cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा, और जब ऐसी चीज हो, मतलब अल्फा की तो वैल्यू आ गई 2π/3, जब cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा हो तो हमारा थीटा क्या होता है, थीटा होता है हमारा, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई। ठीक है, प्लस और माइनस साथ में एन और अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा, अगर यहाँ पे थीटा दे रखा होता तो थीटा लेते, एक्स दे रखा हो तो एक्स लेते, और यहाँ पे क्या है 2x है ना, जो हमारा आगे हो वो ही हम इधर लेते हैं। यहाँ पे क्या है 2x है, तो हम थीटा की जगह पे 2x लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फे की वैल्यू क्या है, 2π/3। तो अब मैं इसको एक बार प्लस में ले लूंगा, एक बार माइनस में ले लो, या फिर हम लोग ऐसे भी आंसर कर सकते हैं।
मतलब हमें क्या चाहिए, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस 2 को दोनों के नीचे रख दूंगा। इस 2 को 2n पाई के अपॉन में भी रख दूंगा और इस 2 को 2 पाई बाय 3 के अपॉन में भी रख दूंगा और डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। मतलब हमारा यहां से चालू करें, अगर अपन यहां पे सिर्फ मैं x छोड़ू, इस 2 को नीचे ले आऊं, तो ये क्या आ गया 2n पाई अपॉन में 2 प्लस माइनस यहाँ पे क्या है 2 पाई अपॉन में 3 इंटू 2 हो गया 6 हो गया। तो अब मेरा 2 से 2 तो कट गया, तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 6। इससे भी हम काट सकते हैं, तो ये 2 से ये कट गया 3 टाइम्स, मतलब x की वैल्यू अब क्या आ गई, यहाँ पे काट दो n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो ये हमारी दूसरी x की वैल्यू आ गई। एक x की वैल्यू कहाँ आ गई थी, ऊपर ही यहीं पे आ गई थी n पाई बाय 3, और एक x की वैल्यू हमारी यहाँ आ गई n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो यहीं पे हमारे दोनों जनरल सॉल्यूशन निकल चुके हैं इसके, और यहीं पे हमारा एक्सरसाइज 3.4 पूरी की पूरी खत्म होती है।